प्यारे बच्चों, आज 11/5/2020 कक्षा 10 विज्ञान की क्लास में आपका पुनः स्वागत है। पाठ हमारा चल रहा था प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। इसमें हम लोग पढ़ चुके थे इसके पहले, लेकिन आज का टर्न है फोकस दूरी। तो लेंस के प्रकाशीय केंद्र से मुख्य फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल छोटे वाले एफ से निरूपित किया जाता है। उत्तल लेंस का भी है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, लेंस की स्थिति तथा सूर्य के प्रतिबिंब की स्थिति के बीच की दूरी लेंस के सन्निकट फोकस दूरी बताती है। अब आता है हमारा लेंसों का प्रतिबिंब बनना, जिसमें किरण आरेख के उपयोग द्वारा बनाते हैं। तो कुछ कंडीशन होते हैं उत्तल लेंस अवतल लेंस के, तो हम देखिए बना रहे हैं आपको। ये उत्तल लेंस है, इधर अवतल लेंस है। कंडीशन इनके हैं। पहला है उत्तल लेंस में वस्तु अर्थात बीम से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात लेंस से दूसरी ओर मुख्य फोकस से गुजरेंगी। देखिए यहाँ मुख्य अक्ष ये आपका है, इसके समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरी हैं। और अवतल लेंस में चीज़ वही है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात, देखिए अपवर्तन निकल तो नहीं है यहाँ, लेकिन ये लग रहा है कि मुख्य फोकस से निर्गत हो रही हैं। ठीक है ना, मुख्य फोकस से अपसरित हो रही हैं। तो मुख्य फोकस से अपसरित हुई प्रतीत होती हैं। अगला कंडीशन उत्तल लेंस की, तो उसी का जस्ट अपोजिट, पहले वाले का अपोजिट है कि मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत होती हैं उत्तल लेंस में। अवतल लेंस में देखिए इसमें क्या है भाई, ये जो देखिए मुख्य फोकस इधर इसका भी है कि मुख्य फोकस में मिलती हुई प्रतीत होनी। ये जो किरणें आ रही हैं, लग रहा कि मुख्य फोकस में मिलेंगी, लेकिन अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत होती हैं, यानी निकलती हैं। अब यहाँ है उत्तल लेंस अवतल लेंस में लगभग एक ही जैसा होता है कि जब उत्तल लेंस में प्रकाश की किरणें प्रकाशीय केंद्र से गुजरें तो अपवर्तन के पश्चात बिना मार्ग परिवर्तित किए सीधे निकल जाती हैं। और अवतल लेंस में भी वही चीज़ है, प्रकाश की किरणें प्रकाशीय केंद्र से जब गुजरेंगी तो अपवर्तन के पश्चात बिना मार्ग परिवर्तित किए हुए आगे निकल जाएंगी। भी हमारा हो गया। आगे है लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो लेंस प्रकाश का अपवर्तन करके प्रतिबिंब बनाते हैं। तो सबसे पहले हम उसमें उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना देखेंगे या पढ़ेंगे। तो जितने भी फिगर हैं उत्तल लेंस के हैं, कहाँ कहाँ वस्तु रखा जाए, प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इसको ध्यान रखना हुआ है। पहला हमारा है कि जब वस्तु यानी बिंब अनंत पे हो, अनंत का मतलब हम तो रख नहीं सकते, अनंत है, तो प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा अत्यधिक छोटा बिंदु के आकार का फोकस 2 पे बनेगा। यहाँ देखिए लेंस का फ्रंट है, ये जो लेंस है, प्रकाश की वस्तुएं बहुत दूर रखी गई हैं, उनसे टकराती हुई प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर गुजर रही हैं लेंस पे, और अपवर्तन के पश्चात वो मुख्य फोकस यानी कि अर्थात लेंस के दूसरे साइड में पे मिलती हुई गुजर रही हैं। अर्थात उस पर जो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत छोटा यानी बिंदु के आकार का F2 पे बनेगा। अगला कंडीशन आपका, जब वस्तु फोकस F1 पे रखा हो, वस्तु फोकस F1 पे रखा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा बने, अत्यधिक बने बहुत ज़्यादा, असीमित रूप से बड़ा, कहाँ बनेगा, अनंत पे। क्या मतलब हुआ, देखिए यदि हमारे पास कोई वस्तु है जो हम फोकस 1 पे यानी फोकस F1 पे रखे हैं, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा, वास्तविक उल्टा अत्यधिक बड़ा बनेगा। होता क्या है, प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर गुजर रही हैं। ठीक, तो अपवर्तन के पश्चात F2 से होकर निकल जाएंगी। दूसरा कंडीशन का, ए से प्रकाशीय केंद्र से गुजरेंगी, ये दोनों कहीं मिलेंगे नहीं, अर्थात वो अनंत पे ही मिलेंगी, कल्पना करके वहीं फिगर बनेगा। तीसरा कंडीशन है, जब वस्तु देखिए F1 F1 जितना प्रकाशीय केंद्र से होता उतना ही F1 से F2 होता है, वहाँ C1 एक तरफ और जो F2 है उसका तरफ C2, क्योंकि 2 वक्रता केंद्र भी होते हैं। तो वस्तु को 2F1 से परे रखा गया है। देखिए 2F1 से दूर रखा गया है, तो उसका प्रतिबिंब बनता है
2f2 से f1 f2 और 2f2 के बीच बनता है, करीब में अंदर बनता है। तो होता क्या है, प्रकाश की किरणें शीर्ष ए से टकराई और मुख्य अक्ष के समांतर गुजरी, अपवर्तन के पश्चात f2 से निकली और ये प्रकाश की किरणें प्रकाशीय केंद्र से निकली, दोनों जहाँ स्पर्श की या एक दूसरे को टच की वो बिंदु प्रतिबिंब की स्थित होगी और वहाँ चूँकि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तो बी की जगह में बी डैश होगा या ए डैश बन गया, वस्तु से छोटा बनेगा। अगला इसका कंडीशन है, चौथा कंडीशन, जब वस्तु f1 तथा 2f1 के बीच रखा गया हो, f1 2f1 के बीच रखा गया हो तो प्रतिबिंब बनने का कंडीशन वही है, एक प्रकाश की किरणें गुजरती हैं आपकी मुख्य अक्ष के समांतर, अपवर्तन के पश्चात f2 से होती है आगे निकल जाती हैं। दूसरा वाला प्रकाशीय केंद्र से निकल जाती हैं सीधे, जहाँ दोनों मिलेंगी वही स्थित होगी और ये स्थित हो जाएगी आपकी 2f2 से दूर। क्या हो जाएगा, 2f2 से दूर हो जाएगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। होता क्या है, जब वस्तु f1 2f1 के बीच रखा गया हो तो उनका प्रतिबिंब 2f2 से दूर, वस्तु से बड़ा, वास्तविक की ओर उल्टा बनेगा। अगला देखिए कंडीशन 5वें नंबर पर, जब वस्तु 2f1 पर रखा गया हो, 2f1 माने फोकस के दूरने वाले स्थिति पे रखा गया हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2f2 पे बनेगा, ठीक, और वस्तु के बराबर उल्टा वास्तविक। तो जब वस्तु को 2f1 पे रखा गया हो तो उसका प्रतिबिंब 2f2 पे वास्तविक एवं उल्टा वस्तु के समान साइज का बनेगा। और अगला कंडीशन है, देखिए उत्तल लेंस में केवल यही एक शर्त है जिसमें हमारा जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब वास्तविक न बन के आभासी एवं सीधा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है और जिधर वस्तु रखा गया उधर ही बनेगा। तो अब देखिए क्या होगा, जब वस्तु प्रकाशीय केंद्र और f1 के बीच रखा होगा, देखिए एक वस्तु हमने ए बी रखा, कंडीशन इसमें वही है, प्रकाश की किरणें ए से गुजर रही हैं, अपवर्तन हो रहा है यहाँ, ठीक है ना, इधर निकल गई, लेकिन ये लग रहा है इसको पीछे बढ़ाएंगे लगेगा कहीं कहीं मिलेगा, और एक दूसरा किरण ए से निकल करके प्रकाशीय केंद्र से आगे निकल जाएंगी, दोनों को पीछे बढ़ाएंगे तो जिस बिंदु में मिलेंगी वही बिंदु ए होगा डैश, यहाँ उल्टा नहीं बनेगा, सीधा बनेगा, बस से बड़ा बनेगा, ए डैश होगा और मिला देंगे उसको बी डैश होगा। तो 2f1 से पीछे मैंने उससे बड़ा बनेगा, 2f1 से बाद बनेगा। ये हमारा लेंस से प्रतिबिंब बनने की स्थिति हो गई, किस लेंस से, उत्तल लेंस से।